Welcome to all of you. Now today I am going to teach about the poem, and it is a study session and lesson 2, Fire and Ice. Clear? Here and the Robert Frost is the poet. Robert Frost has composed this poem. Robert Frost, according to the poem, in this poem, has predicted about the end destruction of the world. Robert Frost has predicted about the destruction of the world. He says that there are different type of people here in the world, and different type of people means different type of opinions. But here two types of opinion is mentioned here. Some people say that world will destroy in fire, and some say that the world will perish. The world will destroy in ice. Clear? But it is sure that world will perish one day, world will destroy one day, destruction is necessary. Clear? In this poem they say that some people say that the world will end in fire. कुछ लोगों का कहना है, some people in this world say that, इस दुनिया में जो भी कुछ लोग जो हैं उनका कहना है कि the world will end in fire. दुनिया जो है आग में निश्चित जो है उसका विनाश होगा, दुनिया का विनाश होगा तो फायर की वजह से. सम से इन आइस, लेकिन वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इसका बर्फ से. मीन्स द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय ईदर इन फायर और इन आइस, इन टू वेज. क्लियर? कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का विनाश यदि होगा तो आग से. और हेयर फायर इज कंपेयर, या फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड ग्रीड. फायर यहाँ किसको कंपेयर किया जा रहा है? डिजायर और ग्रीड. डिजायर मीन्स इच्छा, ग्रीड मीन्स लालच. द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स. जितना ही किसी व्यक्ति के पास होता है उसकी इच्छाएं उतना ही बढ़ती चली जाती है. जिस तरह से आग को जितना ही बुझाने का प्रयास करते हैं उसकी लपटें उतनी और तेज होती चली जाती है. उसी तरह से अपनी इच्छा जो है, हमारी लालच जो है, और सारे गलत काम का, पाप का ये जड़ जो है वो लालच है. यदि हमारे अंदर ग्रीड होगा, अगर मैं ग्रीडी हूंगा तो ग्रीडीनेस और डिजायरनेस मीन्स टू गेट समथिंग मोर एंड मोर. तो ग्रीडीनेस और डिजायरनेस विल मेक यू सेल्फिश एंड क्रूएल. अगर आपके अंदर लालच और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छा पर नियंत्रण आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक दिन इतना स्वार्थी बना देगी, इतना क्रूएल बना देगी कि आप एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाएंगे, और इस तरह से दुनिया का विनाश हो जाएगा. और इसी माध्यम से कवि महोदय ने कहा है कि सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर. मीन्स when your desire or greed will be increased, the world will be finished or perish or destroyed. From what I have tasted of desire. Tasted of desire means according to the poet's desire. कवि महोदय की इच्छा है कि उन्होंने कहा है कि मैं इसका स्वाद चखा हूं. मीन्स फायर जो है वो नफरत क्या है, लालच क्या है, इस चीज को कवि महोदय स्वीकार करते हैं कि मैंने इसे बहुत निकट से देखा है. आई होल्ड मीन्स आई एग्री विथ, मैं उससे सहमत हूं. किससे? आई होल्ड विथ दोज पर्सन who are favor the world will end in fire. कवि महोदय कहना है कि मैं उन लोगों के फेवर में हूं, पक्ष में हूं, जो लोग कहते हैं कि the world will end in fire. The people's opinion and the poet's opinion are similar here. Means those people who says that world will end in fire, poet also think that the world will end in fire. It says that the poet also agree with those persons who are favor the world will end in fire. Clear? In second stanza, but if it had perished twice, perish means destroyed, the destruction of the world. लेकिन कहते हैं कवि महोदय कि लेकिन it refer to the world. यदि दुनिया का विनाश आग से नहीं होता है तो किससे होगा? बर्फ से होगा. if the world had to perish twice, अगर दूसरे रूप में होना है तो बर्फ से इसकी. तो यहाँ बर्फ जो किसको स्टैंड कर रहा है? आइस से स्टैंड फॉर हैटर एंड कोल्डनेस एंड रिजिडिटी. कोल्डनेस, हैटर का मतलब तो नफरत भी है, किसी के प्रति विद्वेष की भावना आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाती चली जाएगी. ये दिखेगी नहीं, अंदर ही अंदर आपको इतनी खोखला बनाती चली जाएगी कि अंदर ही अंदर आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, और इस तरह से बदले की भावना में हर व्यक्ति की जो प्राण ऐसे ही चले जाएंगे. ठीक है? इसमें यह बताया गया है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दूसरे रूप में अगर इस दुनिया का विनाश होता है तो वह है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. ये नफरत पर्याप्त होगी. ये नफरत, यहाँ आइस जो है
आइस इंडिकेट कर रहा है हेट को, नफरत को। नफरत भी एक प्रकार की आग है जो अंदर ही अंदर आपको जलाकर राख कर देगी। ये बाहर से दिखती है लेकिन ये आपको बाहर से नहीं, वो अंदर ही अंदर क्या करेगी, आपको यह भी नष्ट कर देगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट आल्सो ग्रेट, कह रहा है कि यह उस समय नफरत की आग जो है जो अंदर ही अंदर हर मनुष्य को जलाकर राख कर देगी, और इस तरह से दुनिया का विनाश एक दिन हो जाएगा। एंड वुड सफाइस, और यह सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा इस दुनिया का विनाश करने के लिए। इट मीन्स द हेयर द प्रेडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज मेकिंग हेयर, एंड इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी in two ways, either it will be end in fire or in ice. What is the rhyming scheme is used in this poem? ABAA. In first stanza it is the rhyming scheme, and second stanza ABABA, it will be the rhyming scheme of the poem. Clear? And now you may answer of the following questions, which questions is given in your textbook, and at first you will try to write the summary of the poem. In this way, your concept will be clear, and thereafter you will try to answer the questions which is given according to the textbook. That's all.